अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल व मकबूल फ़रमाए और हमारी उन दुआओं पर भी कुन फरमा दे जिनके इंतज़ार में हम और आप बैठे हुए हैं। और आज की इस वीडियो में आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि अगर एक ही दुआ का ख़याल आपके दिल में बार बार आता है और एक ही दुआ आपकी ज़बान पर बार बार आती है तो ये किस बात की निशानी है। और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक ही दुआ की तलब में लग जाते हैं, एक ही चीज़ को बार बार अपने रब से मांग रहे होते हैं और कभी कभी हमें एहसास भी होता है कि ये चीज़ नामुमकिन है, पर फिर भी हम इंतज़ार में होते हैं और अपने अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं और कब अल्लाह ताला उसको हमारे नसीब में लिख दे और कब कुन फरमा दे। लेकिन हम इंसान हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ का ख़याल हमारे दिल में बार बार आ रहा है, जिस चीज़ को हम अल्लाह ताला से बार बार मांग रहे हैं, वो हमारे नसीब में है भी कि नहीं। और बहुत से आलिम दीन का ये कहना है कि अगर एक ही दुआ का ख़याल आपके दिल में बार बार आ रहा है और आप उसको बार बार अल्लाह ताला से मांग रहे हैं तो ये भी एक दुआ की कबूलियत की निशानी है। और अगर आपका दिल दुआ कर कर के थक गया है तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी हदीस सुनाती हूँ। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुम में से कोई दुआ करे तो तक़य्युद और इसरार के साथ करे और ये ना कहे कि अगर तू चाहे तो ये चीज़ अता कर दे, ये चीज़ दे दे, क्योंकि अल्लाह ताला को मजबूर करने वाली कोई चीज़ नहीं है। हदीस से ये बात भी साबित है कि इंसान की दुआएं उस वक्त तक कबूल होती रहती हैं जब तक कि वो जल्दी नहीं मचाता। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, इस बात से क्या मुराद है कि जल्दी ना मचाए। तो बताया कि इससे ये मुराद है कि वो कहने लगे कि मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की पर अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। अगर देखा जाए तो हम में से बहुत ज़्यादा लोग ये बात कहते भी हैं और फिर थक कर दुआ मांगना बंद कर देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो बेस्ट प्लानर है वो अल्लाह ताला है। वो बेहतर जानता है कि हमें कौन सी चीज़ किस टाइम पर अता करनी है। अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद फरमाते हैं कि अपने रब का फ़ैसला सादिर होने तक सब्र करो और मछली वाले यूनुस की तरह ना हो जाओ कि जब उसने अपने रब को पुकारा तो वो गम से निढाल था। याद रखिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि जिन दुआओं को आप बार बार मांग रहे हैं, जिन चीज़ों को आप अल्लाह ताला से बार बार मांग रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको हासिल हो जाएं तो आप अपने रब को उसके मनपसंद अंदाज में मनाइए। और बहुत सी ऐसे दुआएं हैं जिनके ज़रिए से हम अपने रब को मना सकते हैं। अल्लाह को मनाने का एक अंदाज़ ये भी है कि हर तरफ आपको जब अंधेरा नज़र आ रहा हो तो फिर भी आपका दिल एक रोशनी की उम्मीद में हो। इस मुसीबत में भी, इस ऐसी सिचुएशन में भी आप गलत गुमानी ना करें और ना ही आप उस रास्ते से भटकें। और याद रखिए कि मौजज़ा वो यकीन है जो इंसान के अंदर होता है और जितना ज़्यादा गहरा यकीन आपके दिल के अंदर होगा उतना ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ जो है मौजज़ात वो आपके लिए लेकर आएगा। और अगर हम गौर करें तो हम भी अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, हमारी मांगी हुई दुआओं का जवाब अल्लाह ताला हमें 3 तरीके से देते हैं। या तो जो भी चीज़ आपने मांगी होती है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उसको आपके नसीब का हिस्सा बना देते हैं, तरफ बुला लेते हैं, यानी कि हमें अपने करीब कर लेते हैं। और तीसरा, या फिर कोई किसी और बेहतरीन चीज़ का इंतखाब हमारे लिए कर देते हैं। और जब हम उन चीज़ों पर खुश रहना सीख लेते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें हासिल हैं, तो ये भी एक निशानी है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम जो चीज़ें हमें ला हासिल हैं उन सब चीज़ों से भी हमें इंशाअल्लाह ताला ज़रूर नवाजेगा। और जिनका ख़याल तुम्हें बार बार सता रहा है, इंशाअल्लाह ताला एक दिन हमारे पास वो सब कुछ हासिल होगा जिनके लिए आप और हम सब दुआएं कर रहे हैं। कहिए आमीन। एक तरफ वो इंसान जो अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर राज़ी नहीं रहता, ये एक किस्म की बीमारी होती है जो हमारे जो अमाल होते हैं, जो हमारे अच्छे अमाल होते हैं, उनको खा जाती है। और बहुत से इंसान अपनी किस्मत को बुरा कहते हैं और वो भूल जाते हैं कि मेरा रब हर शय पे कादिर है। और जो इंसान बार बार अपनी किस्मत को बुरा कहता है या अपनी जो चीज़ें उसके पास होती हैं उसमें राज़ी नहीं रहता, तो वो एक तरह का समझ लीजिए कि वो नाशुक्रा इंसान होता है जो कि अपनी किस्मत को बुरा कहता है। जो लोग अपनी किस्मत को बुरा कहते हैं तो वो भी एक तरह की मायूसी होती है
اور وہ بھول جاتے ہیں کہ میرا رب ہر شے پہ قادر ہے، اور یہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے جو کہ انسان کو دھیرے دھیرے سے ناشکرہ بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی دنیا کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے، تو اللہ کی جو رضا ہے اس میں راضی رہیں اور صبر کریں، شکر کریں۔ اور پلیز اگر آپ کو میرا ویڈیو ذرا سا بھی پسند آیا ہے، تھوڑا سا بھی موٹیویٹ ہوئے ہیں، تو میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔